आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में। थोड़ा सा प्लान को चेंज किए हैं। बात ये है कि देखो बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। आपको चाहिए रिजल्ट, रिजल्ट में चाहिए आपको मार्क्स, आपको चाहिए कॉन्सेप्ट, और कोई भी सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको वो चाहिए कि एग्ज़ाम के सवाल को आप क्या कर लो, टैकल कर लो। इस वजह से थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है। प्लान ये चेंज हुआ है कि हम आपको केवल मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करेंगे, करवाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ये याद रख लो। बाकी एक्सरसाइज के अगर आप अनदर क्वेश्चंस करना चाहते हो तो वो पुराने रिकॉर्डेड वीडियो से आप लोग देख लोगे। ये आज से आप जितनी भी क्लासेस को कवर करोगे वो करोगे सिर्फ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। याद रखो, जरूरत पड़ी तो मैं कराऊंगा। एक और बात बता दे रहे हैं, ये जो क्लास हो रही है ये मेरे क्लास से हो रही है, मतलब क्लास में रिकॉर्डिंग हो रही है। जो बच्चे पढ़ते हैं, एक दो बच्चे, सिर्फ एक दो, वो भी ज़्यादा नहीं, एक दो बच्चे जो पढ़ते हैं उनके साथ या उनको जो बताया जा रहा है सिर्फ वो रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड आपको 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो भी मिलता रहेगा। इन द सेंस का मतलब है कि जो क्वेश्चंस आपको इसके अलावा एडिशनल मिलेंगे उनका कलेक्शन आपको कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं। पीछे का जो भी बचा हुआ वो सबको अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको विथ रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी। इसके बारे में हम आपको अलग से बता देंगे शॉर्ट वीडियो में। देखो बच्चों, आइडेंटिटीज ये वो चैप्टर है जो पता है सारे बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है और अच्छे अच्छे टीचर को समझाने में बहुत दिक्कत होती है। हम आपको पुराने तरीका, यानी कि पुराना जो अपना तरीका था, दैट इज द बेस फॉर्म, पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला वगैरह वगैरह, इतना जो मैंने बताया, अगर आप में से कोई मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने इन डिटेल मैंने बताया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में आपके पास में 3 फॉर्मूला है। वन इज द है साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों का प्लस 1 होता है। एक आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक आपके पास में हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला है। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको जानना होगा। अच्छा, पहले ये देख लो, ये एक फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला है। मैंने कहा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। इससे और भी फॉर्मूला निकालोगे, जैसे अगर आपको कहीं पे साइन स्क्वायर को चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर आपको कहीं पे कॉस स्क्वायर को चेंज करना तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे ख्याल से ये वाला इससे डिराइव हुआ, ये इससे डिराइव हुआ, अल्टीमेट आपको ये याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप ये दोनों याद ही मत रखो, आपको जब जरूरत पड़ेगा ना तो एग्जाम में क्या करना है, लिख लेना और इसको डिराइव कर लेना, चेंज कर लेना। देन इसी तरीके से जब आप यहाँ पे ये निकालोगे सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ से इसको इधर निकालोगे डेट इज द टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो? ठीक है, क्लियर हो? ठीक। नेक्स्ट वन इज द, यहाँ पे जब आप कॉसेक स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर, और जब इसको उधर निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। देखो ये इधर आया, ये इधर आया। देखो बच्चों, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, 1000 क्वेश्चन मत बनाओ, आप उन क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है, जिनका 1000% चांस है एग्जाम में आने का। 1000 क्वेश्चन मत बनाओ जिसका चांस ही नहीं बन रहा है। बच्चों आपको अल्टीमेट चाहिए परसेंटेज, आपके मम्मी पापा टीचर पड़ोसी पड़ोसन सब उसी में खुश होता है, ठीक है। हाँ, रह गई बात सर कॉन्सेप्ट के लिए, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास लो ना, हमारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है, दैट्स अ मैटर, याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। वही इंडिविजुअल क्वेश्चंस बना बना के 4-5 साल से तुम भी, मतलब मैं भी ये हो गया हूँ, तुम भी परेशान हो, मुझे कोई जरूरत नहीं। दिस 3 फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस 3 के बिना आपका काम नहीं होगा। आई होप क्लियर? आपको याद कितना रखना है? 3। इस 3 से 3 करके, यानी कि टोटल कितना बन गया? 9। आई होप क्लियर? अब इसके अलावा सुनो बच्चों, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख दे रहे हैं। ये चीज आपको पहले भी पता है ना। देखो यहाँ पे समझना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, मालूम है या सुनो? होता है ना एक दूसरे का उल्टा। इसका मतलब तुम साइन को कहीं, अगर साइन है तो इसको लिख सकते थे 1 बाई क्या कॉसेक थीटा, और तुम कॉसेक को क्या लिख सकते थे, कॉसेक को लिख सकते थे 1 बाई क्या साइन थीटा। मतलब मैंने एक बताया ये कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। इसी तरीके से आप याद रखना, कॉस थीटा ये कॉसेक का, ये सेक का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब कॉस को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई क्या सेक थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरीके से 1 थर्ड नंबर आपके पास में आ जाएगा, दैट इज द 10 थीटा आपके पास में आ जाएगा, कॉट का उल्टा होता है
और तुम्हारे पास में जो कॉट है वो टेन का उल्टा होता है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते थे, टेन थीटा आपके पास आ गया कॉट का उल्टा, और कॉट जो हो गया ना डेट इज वो हो गया टेन का उल्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक और याद रखोगे डेट इज द, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, वो टेन को जब तुम कन्वर्ट करोगे तो ये होता है टेन थीटा साइन बाई क्या होता है कॉस, और क्योंकि कॉट इसका जस्ट उल्टा होता है तो कॉट हो जाएगा तुम्हारे पास में क्या कॉस थीटा बाई क्या साइन। अब देखने को तुमको ये लग रहा है, ये नहीं, अब मतलब देखने को लग रहा है बहुत सारे फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। साइन कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। इतने फॉर्मूला है आइडेंटिटीज में जिनको बच्चों का पसीना निकल जाता है और शायद टीचर्स भी बहुत घबराते हैं। अब मैं एक लाइन में बताता हूँ, मैंने पुराने जितना भी मैंने कहा ना, पुराने कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ना, नया ट्रेंड चल रहा है, नया कॉन्सेप्ट, नया आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, याद रखो बच्चों। अब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, सीधा सीधा ये बच्चों, अगर कहीं पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिल जाए, मतलब ये मिल जाए और ये पूरा मिल जाए, भाई ऐसा तो मिलता नहीं है जल्दी, याद रखना। अगर कहीं पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिल जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला का काम करोगे। किसका काम करोगे? फॉर्मूला का। अभी हम दिखाएंगे आपको। अगर कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिल जाए तो सबसे पहले आप फॉर्मूला का काम करना है। किसका काम करोगे? फॉर्मूला का। कोई दिक्कत? मैंने कहा 3 नियम याद रखो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिल जाए, टी फॉर्मूला आपको मिल जाए, तो सबसे पहले टी फॉर्मूला पे काम करना। इसके काम को हम बोल रहे हैं कि अलजेब्रा का काम कर लेना। फिर अलजेब्रा का मतलब कैलकुलेशन करोगे ना भाई, अगर आपको फॉर्मूला मिला तो उस पर कैलकुलेशन करोगे, दैट इज द अलजेब्रा। कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ना मिले और आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन हो जाएगा, एलसीएम हो जाए, एचसीएफ हो जाए, दैट इज द कैलकुलेशन, यानी कि इसको आप बोल रहे हो अलजेब्रा का काम कर लेना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिला तो उसको तोड़ोगे मरोड़ोगे तब आगे काम करोगे, और अगर ये ना मिले तो सीधे अलजेब्रा का काम करोगे। बट आपको अगर अलजेब्रा भी ना मिले तो आप क्या करना, बेस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये रामबाण है। बेस फॉर्म का मतलब होता है, बेस फॉर्म का मतलब हर चीज को साइन और कॉस में तोड़ना। हर चीज को किस में तोड़ना? साइन और कॉस में। हर चीज को किस में तोड़ना? साइन और कॉस में। हर चीज को किस में तोड़ना? साइन और कॉस में। और इसके बाद फिर अलजेब्रा यानी कि कैलकुलेशन का काम करना है। यानी कि आपको 2 चीज याद रखना है। हटाओ, हम इसको भी मिटा देते हैं नए तरीके से। नए तरीके से ये आपको क्या करना है, केवल 2 चीज याद रखना है। क्या? आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर मिलता है, इसमें से कुछ भी मिलता है, तो आपको पहले फॉर्मूला का काम करना है, देन आपको क्या करना है, बेस फॉर्म का काम करना है। किसका करना है? बेस फॉर्म का। अगर फॉर्मूला ना हो तो बेस फॉर्म, ठीक है? अगर फॉर्मूला ना हो तो बेस फॉर्म। अब तुम बोलोगे सर अगर बेस फॉर्म, मान लो कि फॉर्मूला भी नहीं है और ऑलरेडी बेस फॉर्म में दिया हुआ है, तब क्या करोगे? तब करोगे कैलकुलेशन सीधा। अब तुमको ऐसे समझ में किसी को भी नहीं आएगा, आया नहीं ना? अब हम लोग चलते क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन उठाते हैं, बस याद रखना सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। सबसे पहले क्या? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। क्वेश्चन हम सेलेक्टिव बनाएंगे, याद रखना। रूल हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर दिख रहा है तो। पहला नियम सबसे पहला देखना, अगर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का काम, अदरवाइज आप क्या करोगे? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म में मैंने क्या बताया? मैंने बताया साइन और कॉस। बच्चों प्लान चेंज किए हैं बहुत, तो एकदम लोड लेके नहीं पढ़ा रहे कि लोड लेना, बस आपको ऐसे याद रखना। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, अदरवाइज बेस फॉर्म। sometimes you don't get the base form, then what should do? Then you have to do just calculations, यानी कि आपको उस समय क्या करना होगा? कैलकुलेशंस करना होगा। नाउ चलो लिस्ट, मतलब अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नई किताब है, वो नई किताब है, नई किताब दो। नई किताब से, नई किताब में देखो कुछ चेंज हुआ है क्या? सीक्वेंस कुछ तो चेंज हुआ है, ठीक है? कुछ चेंज हुआ है। चलो हम आपको बताते हैं, जैसे कुछ बताते हैं, ठीक है? सारे नहीं, हालांकि यहाँ पे आइडेंटिटीज में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो लगभग कर लो तो ज़्यादा अच्छा। जैसे आप देख लो ये नई किताब है हमारे पास में, दैट इज द एक्सरसाइज 21A। याद रखना एक्सरसाइज 21A ये है तुम्हारे पास में। जैसे सबसे पहला देख लो, हम सबसे पहला चीज बताते हैं, या तो बोलोगे सारा बता देते हैं या तो बोलोगे सीक्वेंस में बताते हैं। तो सबसे पहला चीज हम बताते हैं। अच्छा बच्चों याद रखना, इसमें प्रूफ करना होता है LHS को RHS के बराबर कर दो, या RHS को LHS के बराबर कर दो, या दोनों को बराबर कर दो। इसका मतलब है तुम कहीं से भी काम कर सकते हो, LHS से भी काम कर सकते हो और RHS से भी। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। सबसे पहला सवाल आप यहाँ पे देखो,
ठीक है। सबसे पहला जैसे क्वेश्चन नंबर 2, चलो इजी से बढ़ते हैं, बनाना तुम लोग बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे पास में sec a - 1 बाई क्वेश्चन नंबर sec a + 1 इक्वल टू तुम्हारे पास में 1 - cos a बाई क्या है 1 + cos a। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें थोड़ा चेंज किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो, देखो थोड़ा थोड़ा करके इसको देखो। मैंने कहा, सिंपल दिमाग में डालना, मैंने कहा, इधर समझो बच्चों, मैंने कहा ये LHS का टर्म है और ये LHS का, और ये या तो यहां से काम शुरू करो या तो यहां से काम शुरू करो। यहां तो दोनों तरफ सेम सेम दिख रहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि LHS में बड़ा टर्म दिखता है, RHS में छोटा, या RHS में बड़ा दिखता है, LHS में क्या छोटा। जब छोटा बड़ा दिखने लगे तो बड़े वाले को हाथ लगाओ। बड़े वाले को काट के छोटा कर सकते हो, लेकिन छोटे से बड़ा करना बहुत मुश्किल है। ये याद रखना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये वो चैप्टर है जो बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, है नहीं। अब मैंने ये बताया, क्या आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है? अच्छा बच्चों, फॉर्मूला दिखने के लिए आपको स्क्वायर दिखना चाहिए। देखो सब में स्क्वायर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? हर एक टर्म में आपको स्क्वायर दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या मान लो LHS का काम करते हैं, सपोज हम LHS का काम कर रहे हैं, क्या आपको कहीं भी स्क्वायर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, ये कंफर्म है। लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है ना? अब हमको ये बताओ, हमने कहा फॉर्मूला नहीं लगेगा तो उसके बाद बेस फॉर्म में लेके जाओ। बेस फॉर्म का मतलब हर चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, हर चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो चलो सेक को कॉस में लेके जाएंगे तो तुमको पता है सेक उल्टा होता है। क्या होता है? 1 - cos a - 1, और ये क्या हो जाएगा 1 - cos a + 1। इतना ही तो काम था। अब एलसीएम कर लो। यहाँ पे तुम एलसीएम करोगे, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, यानी कि यहाँ पे आ गया क्या cos a, यहाँ 1 - cos a। उसी तरीके से नीचे एलसीएम कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या गलती की, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + ये कैंसिल, यानी कि ये बच जाएगा। समझ गए? यही ना बचेगा अल्टीमेट, बोला जाए। समझ में आया? ये सवाल आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है सर? वो और अगर RHS से करते हैं, यहाँ पे आप LHS की इधर इक्वल ये सब दिए ना, हाँ, इक्वल हाँ, इसको लेके नहीं चलना, इसको दिखाना था। ये इक्वल नहीं देना। ना 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 ना, ये बराबर ये दिखाना है, इसलिए इसको सॉल्व करो। इक्वल लेके ये नहीं चलना है, गलती मत करना। नहीं, आप उसके आगे जो इक्वल दिए हैं हाँ, वो नहीं देना। इधर वाला हाँ। देना है। हम मतलब पूरा एक्सरसाइज में दिए थे स्कूल में, सब काट दिए, मिस बैठ काट दिए सब। मतलब यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, तो नहीं दोगे तो क्या दोगे? वही कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दोगे इक्वल? भाई इक्वल का मतलब ये इसके बराबर ही तो है। हाँ। क्या ये सिंबल नहीं दोगे तो ये सिंबल दोगे, और ये सिंबल तब दिया जाता है जब बीच वाला इक्वल चलता है। ये दोगे ना होगा तो उस टीचर को फिर और ज्यादा थोड़ा जानकारी की जरूरत है, तो उसे बोल देना कि एक चैनल है छोटा मोटा, गरीबों का चैनल है, जहाँ कमजोर बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ के हर चीज सीखते हैं। ये समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? अब तुम बोलोगे सर, मान लो कि कोई बच्चा बोलेगा सर RHS से सॉल्व करते हैं। हाँ, बात बराबर है। कैसे तुम बोलोगे यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ। और लेकिन तुम बोलोगे सर यहाँ बेस फॉर्म तो है, लेकिन फिर क्या चेंज करेंगे? तो कॉमन सेंस लगा लेना, बेस फॉर्म है और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। इतना चीज समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? धीमे धीमे करके बढ़ते हैं, चिंता मत करो, धीमे धीमे करके बढ़ते हैं। क्वेश्चंस भले बना ले, लेक्चर्स लंबे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, धीमे धीमे। सेकंड देखो, इसका बोर्ड पे देखो, सारे कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस में क्लियर होंगे, देन आप कर पाओगे अच्छे से। तो बच्चों, एक जो क्लास से रिकॉर्डिंग मिल रहा है आपको याद रखना है, एक जो क्लास से आपको रिकॉर्डिंग मिल रहा है इसको आप देखो, हाँ, ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और एक जो आपको 15 से 20 मिनट का अलग से वीडियो मिलेगा रिकॉर्डिंग, ये सेपरेट, इसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये आपको कल से मिलेगा, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, और वो भी बोर्ड। अगर तुम चाहते हो मैथ में तुम्हारे 80 में 80 आए तो ये वाला जरूर देखो, और ये तब समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा, इसलिए ये देखो और ये देखो, बाकी सब भूल जाओ, सारी बुक हटा दो। सेलिना हो, ML अग्रवाल हो, ML खन्ना हो, चाहे तुम एस चांद बना रहे हो, चाहे तुम RS अग्रवाल बना रहे हो, चाहे तुम कोई भी बना रहे हो, सबको हटा दो, सिर्फ इतना काम करना है। कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा, क्वेश्चन से यहाँ बनाओगे। सेकंड नंबर देखो, मतलब थर्ड नंबर देखो। थर्ड में बोला गया 1/10a प्लस cot a इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हारे पास में cos a साइन है, जो भी हो इधर, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये बताओ LHS से चलते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है?
हमको ये बताओ, क्या कोई फॉर्मूला है एलएचएस में? फॉर्मूला कैसे पहचानोगे? स्क्वायर नजर आएगा। फॉर्मूला कैसे पहचानोगे? अरे स्क्वायर नजर आएगा, बोलो रे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं है तो किस में कन्वर्ट करोगे? बेस फॉर्म में। अच्छा बेस फॉर्म में पता है, 10 को लिख सकते हो, कोना में देखो क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस, और इसको क्या लिख सकते थे? सर इसको तो 1/cot भी जरूरी। जरूरत क्या है? क्यों जरूरत है? हम कहते हैं जरूरत क्या, तुम देख लो आरएचएस में तुमको बेस फॉर्म ही तो प्रूफ करना है ना, शुरू से लेके चलो, आपको धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों का तुम यहाँ पे एलसीएम कर सकते हो ना? मेन देखो, मेन बाई ये वाला था इसलिए इसके सामने इक्वल, इन दोनों का एलसीएम करोगे क्या होगा? से साइन है, साइन है, cos से बात यही होगा ना? इस पूरे को बोर्ड पे, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, cos cos खत्म, sin स्क्वायर है, साइन बचेगा, साइन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचेगा? sin स्क्वायर है बोला जाए, प्लस cos स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, इस पूरे को अरे एलसीएम करना आता है? देखो 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम कैसे करते हो? इन दोनों का मल्टीप्लाई लिए, 6 मत लिखो, मल्टीप्लाई लिखे वही ना होगा। इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल, जो बचेगा उसी को तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे 3। इस पूरे को इससे डिवाइड किए, cos cos कैंसिल, बचा क्या? साइन, साइन से जब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर है, समझ में आया? इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, साइन साइन कैंसिल, cos बचा, cos को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? cos स्क्वायर है। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई परेशानी है? देखो बच्चा, ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये रिवर्स होकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस मल्टीप्लाई में, प्लस नहीं मल्टीप्लाई में, साइन ए मल्टीप्लाई क्या? कॉस ए बाई 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 बाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा है? फिर से क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा है? कौन कहाँ से आया? ध्यान कहाँ रखे हो? ये नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। अच्छा इसी को वापस इधर लिखते हैं। अरे ये नीचे है ना? नहीं मतलब हम सोचा सीधा कर रहे थे, आप इधर के। ओहो, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये ऊपर, तो यहाँ ये बच गया। फॉर्मूला दिख रहा है? क्या फॉर्मूला दिखा? 1 होगा नीचे, नीचे 1 ये वाला फॉर्मूला दिखा? नीचे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब साइन ए कॉस है, मतलब साइन ए कॉस है। आ गया ना? आपको कहानी समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं? आगे बढ़े? फॉर्मूला लगाना आ रहा है ना? अगला देखो, ठीक है, इसको मिटाते हैं। 3 नंबर, 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप लोग बनाओगे धीरे धीरे, लेकिन अभी देख लो केवल। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया 4 नंबर में, 3 नंबर, ये नई किताब का है। 4 नंबर में देखो बोला गया है tan a माइनस cot a इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a बाई क्या? साइन ए cos a। इसको 4 नंबर को मार्क कर लेना फॉर कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट वही। अब एक बात हमको ये बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, तुम लोग देखो इधर, इधर सुनो, यहाँ पे थोड़ा चीज समझो, कॉमन सेंस लगाओ। हम एलएचएस से भी सॉल्व कर सकते थे और आरएचएस से भी। चलो एलएचएस एक बार देखते हैं। नियम वही है, 90% केसेस में नियम वही लगाओगे। फॉर्मूला खोजो, क्या एलएचएस में फॉर्मूला है? फॉर्मूला कैसे पहचानोगे? नहीं है, फॉर्मूला नहीं है तो अगला काम क्या होगा? क्या होगा अगला काम? बेस फॉर्म कैसे? इसको लिख सकते थे साइन ए बाई क्या? इसको लिख सकते थे कॉस ए बाई क्या? अगला काम क्या होगा? कैलकुलेशन। वहां पे हमने पुरानी वीडियो में कैलकुलेशन को अलजेब्रा का काम बताया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो? साइन है, इसको इससे डिवाइड करोगे, अरे कॉस कॉस मरा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? साइन स्क्वायर है। साइन साइन मरा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? कॉस स्क्वायर है। अभी एक बात सुनो, यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा मुंह दिखाई कर लो। आरएचएस में आपको चाहिए था कॉस और यहाँ पे साइन है, एक तो कॉस मिल रहा है, एक साइन है, तो तुम क्या इस वाले साइन की जगह पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे? इस वाले साइन की जगह पे मुंह दिखाई किए हैं, थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, बीच बीच में मुंह देखना पड़ता है। हाँ, वो चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। यहाँ भाई चेहरा भी देखेंगे, दिल में भी उतर के देखेंगे। तो भैया साइन स्क्वायर को चेंज कर दो, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बाई माइनस कॉस स्क्वायर है
बाई क्या यहाँ पे आ गया आपके पास में क्या साइन है कॉस है, बोला जाए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, 2 बार आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 1 माइनस आ तो गया आंसर, या सुनो आगे तुम एक लाइन बढ़ा के लिख लेना। समझ में आ गया कहानी क्या? अच्छा एक बात बताओ कहानी क्या, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है ये बताओ, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन वही निकल रहा है, अगर कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है तो उस पर अप्लाई कर लो, नहीं तो ज़्यादातर केस में क्या होगा बेस फॉर्म होगा, यही ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अभी देखो तुम लोगों को बनाने के लिए हम कुछ नहीं दे रहे हैं, हमने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ में। अब देखो एक बात इधर जस्ट अगला देखते हैं थोड़ा सा, 4 नंबर एक 5 नंबर है, 5 नंबर का सवाल तुम्हारे पास में है कॉसेक के पावर में 4a माइनस यहाँ पे है कॉसेक के पावर में 2a, ठीक है, यानी कि कॉसेक हाँ इक्वल टू यहाँ पे है कॉट के पावर में 4a प्लस यहाँ पे है कॉट के पावर में 2 है। देखो 5 नंबर, 6 नंबर यहाँ पे है, 6 नंबर सवाल अपने पास में है सेक ए 1 माइनस साइन ए, उसके बाद में यहाँ पे है सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू यहाँ पे 1 प्रूफ करना है, ठीक है। और 7 नंबर का जो सवाल है ना 7 नंबर का वो ये है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। अब थोड़ा समझो कहानी में फिर यहाँ पे हो रहा है, बताएं आगे। अब देखो एक बात बताओ, पहले 5 नंबर देखना, सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग, अभी तक कुछ भी गड़बड़ाया नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस में चल रहे हैं। एक बात ये बताओ 5 नंबर में फॉर्मूला दिखा LHS में? हमको तो दिख गया, तुमको दिखा? कहाँ दिखा? यहाँ दिखा। पावर 4 वाला फॉर्मूला नहीं है, पावर स्क्वायर वाला, यानी कि 2 वाला। 4 को अलग कर स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन हमको ये बताओ पावर फॉर्मूला ये नहीं देगा, फॉर्मूला कौन देगा? ये। अच्छा तुम पहले ये बताओ इन दोनों में कॉमन भी तो ले सकते थे ना हम भाई, यहाँ 4 से 2 पावर निकाल सकते हो ना? अरे बोलो हाँ या ना? यहाँ क्या बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? वो इससे मतलब नहीं, ये प्रूफ करना है। तो साइन बोलो नहीं, साइन बोलो। अरे LHS पकड़े। अच्छा बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हमने हाँ तो ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, हाँ। ये फॉर्मूला मिल गया ना तुमको? कहाँ है? वहाँ है कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर की a माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और, तुम लोग एकदम दिमाग अपने से कॉमन सेंस लगा लो। अभी हमको बेस फॉर्म में चेंज नहीं करना है, तुमको प्रूफ क्या करना था? तुमको प्रूफ करना है, सोचना, तुमको यहाँ पे कॉट स्क्वायर चाहिए था, मिल गया, कॉट के पावर में 4 चाहिए था, मिलेगा, यानी कि इसको भी तो तुमको कॉट में चेंज करना है, तो इसकी जगह पे ये तो फिर से ही फॉर्मूला बन रहा है ना, तो बन रहा है ना, इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर है, और ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हुआ, कैसे अप्लाई हुआ? एक सवाल ये देखो। अच्छा देखो इसमें एक बात बताओ, अब इसमें तुमको हम बेसिक चीज बता देते हैं, जब भी याद रखते, ये सारी चीजें याद रखना धीरे धीरे, जब भी RHS 1 2 3 या कोई नंबर मतलब निकालना है, कोई नंबर चाहे 1 प्रूफ करना है, 2 3 4 5 कुछ भी नंबर में प्रूफ करना है, सिंगल नंबर हमेशा बेस फॉर्म में तोड़ोगे, हमेशा बेस फॉर्म में तोड़ोगे, हमेशा बेस फॉर्म में तोड़ लेना, ठीक है। जैसे सेक को क्या लिख सकते थे? यहाँ बना दे, सेक को लिख सकते थे 1 बाई कॉस स्क्वायर भी दिया तब भी तो काटना जब कटेगा तब, बट वही ज्यादातर क्या होता है बेस फॉर्म में, सेक को लिख सकते थे ये। अच्छा ये बताओ, ये तो बेस फॉर्म में ऑलरेडी है, इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, है ना? अच्छा बताओ सेक को क्या लिख सकते थे? सेक को लिख सकते थे 1 बाई 10 को क्या लिख सकते थे? साइन ए बाई, कर सकते थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर, एक बात समझ नहीं आई कि मतलब इसके जगह पे तो हम लोग कॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन बार बार किसकी जगह पे? ये 10 की जगह पे 10 में 2 है ना, और कॉट में भी 2 है। अरे 10 बेस फॉर्म में कन्वर्ट साइन बाई कॉस में ही तो होता है, तुम 10 की जगह पे तुम बोल रहे हो कॉट लगाते हैं 1 बाई करके, हाँ। क्यों लगाओगे भाई? मतलब वही बोल रहे दोनों में तो जरूरत क्या है? बेस फॉर्म का मतलब है उसको साइन और कॉस में लेके जाना है, नहीं समझे? समझे ना? अब एक बात बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन है बाई क्या?
इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे 1, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन। बोलो कोई दिक्कत। देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, गलती नहीं करना, ये फॉर्मूला जानना चाहिए, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, अरे बोलो, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 1 क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है फिर से, दिख रहा है, ये सब चेक करना होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास में आ गया कॉस का स्क्वायर ए और नीचे क्या आ गया कॉस का स्क्वायर ए, और कट के क्या हो गया 1। कोई दिक्कत, बोला जाए कोई दिक्कत, यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, आपको फॉर्मूला मिल रहा है तो कैसे ट्रीट कर रहे हो, फॉर्मूला नहीं मिल रहा है तो बेस फॉर्म में ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। अब ये बताओ, इस वाले सवाल में बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखो हम आपको एक बात बता देते, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, फिर से एक बार सुन लो, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, बता ये रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जिनमें तुम कितने भी क्वेश्चंस बना लो कम पड़ जाएंगे, हाँ जितना भी प्रैक्टिस करना है वो कम पड़ जाएगा, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जिनमें पता है केवल सेलेक्टिव बनाओगे काम हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल डिस्कस कर देंगे, बट फिलहाल ये समझो ये उसमें से एक चैप्टर है जिसमें तुम जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कम पड़ जाएगा, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, कुछ करो, काम हो जाएगा। अब जैसे इस सवाल को हमको बताओ, 7 नंबर हमने बोर्ड पे लिखा था, दैट इज द सही है, इंपॉर्टेंट सेक स्क्वायर। बेटा इसमें हम ये नहीं बोल सकते कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो गया मेंसुरेशन हो गया, इसमें कहा नहीं जा सकता है, कोई ट्रेंड नहीं है इसका, इसका कोई भी ट्रेंड नहीं है कहने का। मेंसुरेशन हो गया, ये हो गया, सिमिलरिटी बता सकते हैं, सर्कल बता सकते हैं, बशर्ते कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका कोई ट्रेंड नहीं पता चलता, जिसमें से ये है। इसलिए हमने बच्चों को जब भी कहा ना, तो हमने यही बच्चों को कहा कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस बुक से करो ही मत, तुम थक जाओगे करते करते। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस का एक ट्रेंड रहा लंबे समय तक, बट अब नहीं रहा, तो हम कह रहे हैं नया तरीका, नया नजरिया। अब तुम एक बात बताओ, तुम लोग बोलो हमको, इस सवाल को ट्रीट करने का क्या तरीका होगा, हमको एकदम कॉमन सेंस लगाओ। पहले ये बताओ कि तुमको फॉर्मूला दिखा या सुनो, दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे, अच्छा एक बात बताना, फॉर्मूला अगर हम सेक का लगाते हैं सपोज, तो वो क्या देगा, 10 देगा ना, हाँ, लेकिन चाहिए नहीं, उधर है वो चाहिए नहीं आपको। और अगर कॉसेक का लगाओगे तो क्या देगा, कॉट देगा, कॉट भी इधर नहीं है। अरे भाई जो इधर है वही उधर है, तो मल्टीप्लाई में कि किस में देखें, मल्टीप्लाई में, हम उल्टा कर दिए ना, दैट इज ये मल्टीप्लाई माइनस नहीं, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, नहीं समझे ना कहानी। अब तुमको पता चला कि फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक बात तुम कॉमन सेंस लगाओ। हमने कहा कि सर स्क्वायर दिखा मतलब फॉर्मूला लगा दे, क्या मत लगाओ भाई, एक बार ये भी मुंह दिखाई भी कर लो। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि एक बार थोड़ा सोचना होगा, मुंह दिखाई कर लो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी इस चीज की। देख लो सेक से सेक ही चाहिए, कॉसेक से कॉसेक चाहिए, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। बट एक मतलब अगर पहला वाला अप्लाई नहीं हुआ तो बेस फॉर्म तो कंफर्म होना चाहिए। आई होप क्लियर, यस सुनो, अरे बोलो हाँ या ना, यस यस। तो बेस फॉर्म लगा लो, अब लगाओ, बताओ सेक का क्या हो जाएगा 1/, इसका क्या हो जाएगा 1/, बोलो कोई दिक्कत। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको इससे कैंसिल करेंगे, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, इसको इससे कैंसिल करेंगे, कॉस कॉस खत्म, साइन बचेगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको इससे साइन साइन कैंसिल। अब तुमको कोई फॉर्मूला दिखा, ऊपर वाला क्या होगा 1, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है, और कोई दिक्कत। अभी बात सुनो, बात सुनो, पलट भी तो सकते थे, साइन स्क्वायर का उल्टा कॉसेक स्क्वायर, से कॉस स्क्वायर का उल्टा सेक स्क्वायर, आ तो गया, नहीं समझे, आ गया ना भाई। जैसे इसका उल्टा ये इसको समझ गया ना, यानी कि यहाँ से ये सीधा अगले स्टेप में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपको समझ में आ रहा है ना हम लोग ट्रीट कैसे कर रहे हैं। हाँ धीरे धीरे। 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, अब देखो 8 नंबर, 7 नंबर हुआ, 8 नंबर देखो, देन 9 नंबर देखो, 9 नंबर देखो, 8 नंबर, पहले 9 नंबर देख लो, 9 नंबर बिल्कुल 7 नंबर के जैसा है। देखो
यहाँ पे है टेन स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे आपके पास में है साइन स्क्वायर है, यहाँ पे तुम्हारे पास में है टेन स्क्वायर है, इंटू यहाँ पे तुम्हारे पास में साइन स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, बोर्ड पे देखो, हाँ, वही जो तो चीज है। इधर वही चीज इधर, अभी इसको पहले वन- बनाया। हाँ, अच्छा क्या करना होगा, पहले बेस फॉर्मूला में तो चेंज नहीं कर सकते हो, इतना पता है, बेस फॉर्म में करोगे ना। हाँ। कर लें, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है बाई क्या, इसमें तो हम लोग ये भी लगा सकते हैं जो हमको मन कर रहा है, क्या लगा सकते हो, ये 1/cot 1/cot, हाँ। जरूरत ही नहीं है, लगाने से आ भी जाएगा। नहीं आएगा, नहीं है। हाँ आ जाएगा हाँ वही तो आ जाएगा। 1/cot, लेकिन जरूरत नहीं होगा, साइन नहीं निकलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये लगाओ ना बेस फॉर्म। हाँ इसीलिए बोल रहा अच्छा एक बात बताओ, साइन साइन कॉमन है, ऊपर निकाल सकते हैं, हूँ। हाँ या सुनो, Yes. या सुनो, हाँ शॉर्टकट। पूरा में अच्छा एक बात बताना, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन मत करना, बस यहीं पे लोचा था इसी स्टेप में। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, हैं? Cosec. सिर्फ हाँ होता है ना, हाँ। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, और ये एक पूरा फॉर्मूला नहीं बन रहा है देखो, हाँ। यानी कि इस पूरी की जगह पे 10 आएगा ना, 10 हाँ बताओगे। अब बन गया ना, बन गया। बन गया ना, हाँ बिल्कुल है वैसे ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको एक एक स्टेप पे दिमाग भी थोड़ा चेंज करना होगा। अब देखो हमने कहा 8 नंबर देख लो पहले, 8 नंबर ये तुम लोग अपने से थोड़ा ट्राई करो। 8 नंबर में कहा गया 1 प्लस 10 ऐसा हो स्क्वायर है, सकता है, मतलब कितना मार्क्स का देता है ऐसे? 4 नंबर। ये गो। हाँ तो टोटल कितना मार्क्स का आता है? डिपेंड करता है, उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है। एक बात हमको ये बताओ इधर मेरी तरफ देखो, 8 नंबर के क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हमको ये बताओ तुमको कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, देख तो रहा है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, हमको ये पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यही ना, हाँ। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सेक सेक स्क्वायर है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर है, कॉट ए स्क्वायर नहीं है, और नीचे क्या हो जाएगा, cosec कॉसेक स्क्वायर है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, cosec स्क्वायर ही फॉर्मूला कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुम सबको बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आंसर ये आ जाएगा, समझे, सबको बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आंसर ये आ जाएगा। अरे वही तरीका है, फॉर्मूला दिखा हमने काम किया, देन अब अगला काम आपका क्या है, बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। हाँ नहीं करोगे तो हम थोड़ा ट्रिक बताते हैं, तरीका। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर, और सेक का उल्टा कॉस होता है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ समझ में आया, आया हाँ आया ना। अरे और cot को कॉट को रहने दो अभी, इसी तरीके से। ये बताओ साइन बाई कॉस, तुमको पता है ना साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर है, और कॉट को उल्टा कर लो 1 बाई क्या, 10 10, एक 10 से 10 खत्म, 10 बचा। 10 है बचा। या तो दूसरा काम तुम सबको यहाँ पे बेस फॉर्म में चेंज करोगे तो भी लास्ट में जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा, हाँ तो स्टेप सबको बेस फॉर्म में चेंज कर लो, लास्ट में जब काट करके निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत। हाँ तो वही पूछ रहे थे, मतलब अगर तुम लोग बड़ा करके सॉल्व कर रहे हैं और अगर उसको 2 स्टेप में सॉल्व कर हाँ उससे कोई दिक्कत marks नहीं है, कटेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको तरीका समझ में आ गया कि कहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। बेसिक चीज। अब हम लोग रैंडम क्वेश्चंस को उठा लें, हाँ रैंडम मतलब बीच से कहीं भी उठा लें, और पूरे बोर्ड को हम मिटा रहे हैं, समझ में आया, पूरे बोर्ड को, क्योंकि जो रैंडम उठाओगे ना वो थोड़े बड़े बड़े होंगे, तो पूरे बोर्ड को, ठीक है। इसी को हमने पहले बताया था, सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, देन देखो अलजेब्रा, देन देखो आपके पास में बेस फॉर्म, देन देखो फिर से अलजेब्रा, अगर फॉर्मूला मिलता है तो फिर से फॉर्मूला, देन फिर से अलजेब्रा, ये हमने बताया था लंबे प्रोसेस में। बट हमने सीधा काम यहाँ पे किया, 9 नंबर बताए ना, 9 नंबर बताए ना। अब देखो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, देखो 10 नंबर में क्या है अभी देख लो पहले। 10 नंबर में तुम्हारे पास में कॉसेक है, प्लस तुम्हारे पास में क्या है, साइन है, यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है, सेक है माइनस कोसेक, कॉसेक है, माइनस क्या है, 10 है प्लस साइन है, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, cot स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर है cos स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। अच्छा 11 नंबर में देखो, ओ। 11 नंबर में तुम्हारे पास में है कॉस है cos है प्लस साइन है का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है
cos A cos A sin A का माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अच्छा 12 नंबर में देखो, 12 नंबर में तुम्हारे पास में है cos A के cos A के माइनस साइन है माइनस साइन है, यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है? sec A माइनस माइनस cos cos A अब तुम लोग का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, याद रखना। tan A plus cot A इक्वल इक्वल टू 1। 13 नंबर में थोड़ा देखते हैं। 13 नंबर में उससे कोई दिक्कत नहीं है, 13 नंबर से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, 13 नंबर से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। tan A इक्वल टू sec A माइनस tan ये 13 नंबर का कॉन्सेप्ट चेंज है, केवल 13 नंबर। 14 देखो, 14 नंबर PYQ का है, बोर्ड में पूछा हुआ है। अब उसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है। 13 नंबर को जो सवाल है, मतलब डेट 14 नंबर को जो सवाल है, ये CBSE का फेवरेट सवाल है, कई बार पूछा गया CBSE में। plus cos A स्क्वायर प्लस यहाँ पे तुम्हारे पास में आ गया cos A प्लस तुम्हारे पास में आ गया sec A का स्क्वायर। अरे कितना भी टफ सवाल क्यों ना है, ये है, लेकिन ये PYQ नहीं है। पुरानी किताब में है PYQ, हाँ, ये वही बोल रहे PYQ हैं। है, इसमें नहीं दिया ये PYQ नहीं दिया होगा, नई किताब में नहीं लिखा हुआ है ये, इसमें पुरानी नहीं किताब में वो पुरानी किताब नहीं है और पुरानी और पुरानी किताब में ये PYQ है, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, बोर्ड में। अब देखो ये हो गया, देन आपके पास में एक 15 नंबर और है, ठीक है। इधर हम 15 क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर हम आपको दूसरा टाइप बताएंगे। टाइप दूसरा के कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब लो पकड़ो, क्या हुआ, सब ठीक है? चलो सबसे पहले ये बताओ, ये स्क्वायर यहाँ है, अरे चलो ये बताओ 10 नंबर का सवाल देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? हम कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या ट्रिग्नोमेट्री का? ना अरे देखा जाए बोर्ड पे, ना 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 जिंदगी संवर गई इस है side मुझे में, देखते right देखते। में। राइट में मत जाओ, लेफ्ट में नहीं चलो, है राइट में दुर्घटना होता है, हाँ ऑलवेज लेफ्ट साइड ड्राइव करो। अच्छा आपको दिखा 10 नंबर देखो, आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिखा? ना बेस फॉर्म में चेंज करें क्या? हम्म, ऑलरेडी दिख रहा है बेस फॉर्म में, ये वाला दिख रहा है ना ऑलरेडी बेस फॉर्म में। तो बोलोगे सर ये नहीं है, चेंज कर लीजिए, अरे बोलोगे कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना? अब हम यहाँ पे रोकते हैं, बोले बेस फॉर्म में लास्ट में भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ये बताओ गधों को, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है? क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस क्या? अरे हाँ या ना? हाँ, बेस फॉर्म में क्यों नहीं चेंज किया, समझ में आया ना? अरे ये बेस फॉर्म में, ये बोलोगे सर इसको साइन में नहीं किया। अभी एक बात ये बताओ, अब फॉर्मूला दिख रहा है? बताओ कॉसेक से तुमको कॉट मिलेगा? अरे कॉसेक की जगह पे लिख सकते थे 1 प्लस, और साइन की जगह पे लिख सकते थे 1 माइनस, ये दोनों खत्म, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। आ गया ना? बोला जाए चलो सीधा छोटा क्या दिक्कत है? नहीं पता क्यों दिक्कत है? स्कूल वाला स्कूल से क्या मतलब है तुमको? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताओ। अच्छा ये बताओ, इसमें देखो, इसमें क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में होल स्क्वायर नहीं आया है किसी में, आया क्या? आया क्या? नहीं ना? बेस फॉर्म में चेंज करें क्या? किया हुआ है। तो अगला काम क्या होगा कैलकुलेशन का ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो, सबको सॉल्व कर लो, काटना 2 आ जाएगा। अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो, cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है प्लस 2 cos sin, यहाँ पे cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है माइनस 2 cos sin, माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल होगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आ गया ना? एक बात बताओ यहाँ पे तुमको 1 प्रूफ करना है, आपको मैंने बताया कि जब भी 1 2 प्रूफ करना है तो तुमको सबको बेस फॉर्म में लेके जाना होगा, ले जाना होगा ना? या सुनो, हाँ है ना? बेस फॉर्म में ले जाने का मतलब जरा ध्यान से सुन लो, जरा ध्यान से सुनना, हम डायरेक्ट बना रहे 12 नंबर। कॉसेक को बेस फॉर्म में लेके जाओगे क्या होगा? 1 बाई साइन, या सुनो साइन तो वैसे ही बेस फॉर्म में है, सेक को लेके जाओगे क्या होगा? 1 बाई, यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉस में है। अरे 10 को ले जाओगे तो क्या होगा? sin by cos, और वो हो जाएगा cos by sin। अब बस तुम्हारा काम यहीं से होगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है,
इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? LCM ले लिए तो Sin है, 1 minus यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin square है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे क्या हो गया? cos है, 1 माइनस फिर उसमें हो जाएगा इन दोनों का sin LCM? square है प्लस cos square है बाई cos square है sin square है। इसको इससे cos cos कैंसिल, sin से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा? sin स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब तुमको बहुत सारा फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ सब दिख गया सब दिख गया। दिख गया ना? इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा ना? हाँ, फिर उसका हो जाएगा sin इस पूरे का क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारे पास में cos स्क्वायर है उसमें sin भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर होता है ना? sin यहाँ पे क्या आ गया? sin है, ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर है, इसको एक एक काट देंगे। हाँ कटेगा, यहाँ 1 बाई क्या? sin है और cos है। एक बात बताओ, हाँ, ये sin सब sin कट sin गया। स्क्वायर ये इसको सब मारेगा, कट- ये सब कट इसको गया, मारेगा, सब कट आंसर क्या आएगा? 1 आएगा? गया। आएगा कि नहीं? हाँ। अरे बोला जाए हाँ या ना? हाँ। 15 तक कोई सवाल ऐसा है जो तुमको लगा मेरे नियम को तोड़ रहा हो? नहीं। दैट इज द दिस दो नियम। हाँ। वन इज द ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पहचानने का तरीका पता है ना? हाँ, तो उसमें स्क्वायर दिख जाएगा। अभी ये बताओ, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिखा क्या? नहीं दिखा। ना। क्यों नहीं दिखा? होल में है बेटा। अरे बेस फॉर्म में तोड़े क्या कि इसको पहले a प्लस बी में तोड़ लें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लो, ज्यादा आसान होगा, होगा ना कि नहीं होगा? अरे बताओ हाँ या ना? इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेना, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेना। सोचो, साइन स्क्वायर a कॉसेक स्क्वायर a 2 साइन a कॉसेक a, कॉस स्क्वायर a सेक स्क्वायर a 2 कॉस a सेक a। इसको हम यहाँ बनाते हैं और डायरेक्ट बनाते हैं, जरा ध्यान देना। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कॉसेक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, प्लस उसको तोड़ते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस है, और यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको एक बात बताओ, ये सारा एक साथ है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, कट के 1 आएगा सीधा। साइन को तुम लिखोगे 1 बाई कॉसेक के, कॉसेक कॉसेक कटेगा 1 आएगा, ये भी कट के 1 आएगा। या सुनो बताओ, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 होता है, दोनों का ऐड करेंगे 1 1 और यहाँ से आ गया 3, यानी कि 3 ये मिल गया। कॉसेक को चेंज कर लो कॉट में, कॉसेक को चेंज करके लिख सकते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और यहाँ पे सेक को चेंज कर लो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। गलती हुआ, गलती, यहाँ पे 2 बचेगा ना, यहाँ पे 2 2 2 4 एक 5 बचेगा, 5 6 7 आ तो गया। बोला जाए कोई दिक्कत? इस सवाल में कोई दिक्कत है? बोर्ड का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। हमने a प्लस बी में तोड़ लिया, a प्लस बी में तोड़ लिया, सबको तुम सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब नहीं बताएंगे हम इसको, ठीक? बोलो ठीक, इसको मिटा रहे हैं। अच्छा 15 नंबर में बताओ क्या काम चला होगा? फॉर्मूला दिखा है एलएचएस में? फॉर्मूला दिखा है एलएचएस में? अरे बोलो एलएचएस में फॉर्मूला दिखा? अगर एलएचएस में फॉर्मूला दिखा तो तुमको किस में चेंज करना हुआ होगा? अच्छा फॉर्मूला से चेंज करोगे, फॉर्मूला दिखा ना, तो फॉर्मूला चेंज कर लें, हाँ या ना? फॉर्मूला दिखने के बाद में फॉर्मूला सेक स्क्वायर को लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? और इसको क्या लिख सकते थे? 1 प्लस, बोलो हाँ या ना? अब इसके बाद फॉर्मूला के बाद हमने कहा बेस फॉर्म में चेंज करना है, यही ना? तुम इसलिए मत करो क्योंकि इधर भी 10 चाहिए और कॉट चाहिए, तो आ तो गया, अभी नहीं आया है। अच्छा हाँ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। इसको इस पूरे से, इसको इस पूरे से तुम सॉल्व करना, ये आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं समझे? हाँ देखिए लग रहा है। इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 10 स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर है मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता, कट जाएगा 1 1 2 आ गया, ये पूरा आ गया। बोलो 15 नंबर तक कोई दिक्कत? बताओ तुम लोग, 15 नंबर तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमने इस चैप्टर में इसलिए यहाँ तक बता दिया ताकि पता ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद रखोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ, तो आप इससे रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल आप बना सकते हो। पुरानी किताब में थोड़ा सीक्वेंस अच्छा था, नई किताब में सीक्वेंस थोड़ा खराब है, ठीक है? इसका बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके पास में ये क्वेश्चन बच रहा था, ये वाला 13 नंबर एक बच रहा है।
13 नंबर के कॉन्सेप्ट को हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, या कल की क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास में आपका काम क्या है, आज की क्लास में आपका काम है यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम यही हैं, कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछोगे। आपको जो रिकॉर्डिंग 15 मिनट का अलग से मिलेगा वो मिलेगा पीछे से, अभी से यहाँ से नहीं मिलेगा। पीछे से इन द सेंस का मतलब है, पीछे से इन द सेंस का मतलब हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आपका रिवीजन भी होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया क्वाड्रेटिक, देन वर्ड प्रॉब्लम, देन उसके बाद में सीक्वेंस में आप स्टार्ट करोगे। 15 मिनट का आपको रोज एक आपको, या सप्ताह में, वीक में 4 दिन या 5 दिन आपको 15 मिनट का वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि 15 मिनट का एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अच्छा, आज नहीं, कल के बाद हो सकता है। तो ये चीज़ हम आपको एक मतलब बता देंगे इंट्रोडक्शन में कि कैसे कैसे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, कितने दिन में हम लोग अपना उस टारगेट को पूरा करेंगे वो याद रख लोगे, इसको आगे बनाओ। ओके, चलो।